मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 जो यूनिट 2 से लिया गया है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज के टॉपिक को चलिए पढ़ते हैं, सरकारी बजट व अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम इस टॉपिक में सरकारी बजट के अर्थ को समझेंगे। किसे कहते हैं सरकारी बजट? किसी भी देश की सरकार को देश चलाने के लिए और उस सरकार के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता होती है। साथ ही बहुत सी गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनसे सरकार को धन प्राप्त होता है। अतः सरकार को अपने आय व्यय का लेखा जोखा रखना पड़ता है। सरकार द्वारा बनाए गए आय व्यय का लेखा जोखा ही सरकारी बजट कहलाता है। सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान आय तथा व्यय के अनुमानों को दिखाने वाला एक वार्षिक विवरण होता है। भारत में 1 फरवरी वह दिन है जब वित्त मंत्री सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हैं। भारत में बजट लोकसभा में प्रस्तुत होने से पहले संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, यानी पास किया जाता है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए बजट का निर्माण करती है। इसे केंद्र सरकार का बजट कहते हैं। साथ ही अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य की सरकार भी अपने राज्य के लिए बजट बनाती है। इसे राज्य सरकार का बजट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स। वे वस्तुएं जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, अर्थात जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं की जा सकती हैं या उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, तथा इन वस्तुओं व सेवाओं को सरकार उपलब्ध कराती है, सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें और सरकारी प्रशासन। नेक्स्ट है निजी वस्तुएं, प्राइवेट गुड्स आती हैं इसमें। वे वस्तुएं जिन्हें वस्तुओं के तौर पर उपभोक्ता और उत्पादक के बीच होने वाले लेन देन अर्थात बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध कराया जा सके, अर्थात जिन्हें मांग और पूर्ति के आधार पर बाजार में आसानी से प्राप्त किया जा सके, वह निजी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कपड़ा और खाद्य पदार्थ आदि। नेक्स्ट है बच्चों सरकारी बजट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले है संसाधनों का पुनर्वितरण। बजट के द्वारा सरकार देश की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का पुनर्वितरण करती है। सरकार निम्न कार्यों के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण को प्रभावित करती है, अर्थात कच्चा माल, उसके बाद तैयार माल, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट व्यक्तियों में, फिर उसके बाद नेक्स्ट व्यक्तियों में। ये कहलाता है पुनर्वितरण, जब किसी वस्तु या सेवा का बार बार बंटवारा अन्य व्यक्तियों से अन्य व्यक्तियों के बीच होता चला जाए। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता के द्वारा। सरकार द्वारा निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादकों को आर्थिक सहायता, कर रियायतें अर्थात करों में छूट आदि दी जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में यदि निजी क्षेत्र रुचि नहीं रखता है तो सरकार इन वस्तु सेवाओं का सीधे ही उत्पादन अर्थात स्वयं के द्वारा उत्पादन करती है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिरता। सरकारी बजट का उपयोग आर्थिक स्थिरता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्फीति या मंदी के अर्थात महंगाई या फिर मंदी के व्यवसायिक उच्चावचनों को अर्थात उतार चढ़ाव को रोकने के लिए होता है। सरकार द्वारा व्यय को कम करके तथा राजस्व को बढ़ाकर, यानी अपने सरकारी खर्चों को कम करके और प्राप्तियों को बढ़ाकर महंगाई के अंतराल को ठीक किया जाता है, जिसको हम स्फीतिक अंतराल भी कहते हैं। इसके विपरीत अवस्फीतिक अंतराल को अवस्फीतिक कहलाती है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी हो, नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा हो, नया कोई उद्योग नहीं लग रहा हो, नए लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा हो, तो यह अवस्फीति काल कहलाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी व्यय में वृद्धि करके तथा राजस्व को कम करके ठीक किया जा सकता है। रोजगार के अवसर। बजटीय नीति के द्वारा रोजगार के अवसरों की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सरकारी उद्यम कहलाते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं। इनमें निवेश या इन्वेस्टमेंट और प्रशासकीय सेवाओं का प्रावधान रोजगार उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ऐसे हैं जो जनता के सामाजिक कल्याण के लिए स्थापित किए गए हैं।
ऐसे उद्यमों के प्रबंध के लिए प्रावधान बनाने और इन्हें वित्तीय अर्थात पैसे की मदद प्रदान करने के उद्देश्य से या उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी बजट बनाए जाते हैं। अब इस बजट के क्या प्रभाव हो सकते हैं आम जनता पर, देखिए कौन कौन से प्रभाव हैं। बजट के प्रभाव, इम्पैक्ट्स ऑफ बजट। बजट सरकार के राजस्व और व्यय के बीच एक आदर्श संतुलन बनाए रखने की कोशिश होती है। यह संसाधनों का बेहतर आवंटन करता है अर्थात बंटवारा करता है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सभी लोगों के बीच। जैसे सरकार बजट के माध्यम से उन क्षेत्रों को संसाधन आवंटित करती है जहां यह सामाजिक रूप से वांछनीय है अर्थात जरूरी है। नेक्स्ट है, बजट के माध्यम से सरकार सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रभावी ढंग से योजना बनाकर इन्हें लागू कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है संतुलित बजट, जिसको हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। ऐसा बजट जिसमें सार्वजनिक व्यय अर्थात सरकारी खर्चे और कुल राजस्व प्राप्तियां, सरकारी यानी जितनी भी प्राप्तियां हैं, ये बराबर हों, यानी खर्च और व्यय दोनों बराबर हों, संतुलित बजट कहलाते हैं। नेक्स्ट है अधिशेष बजट, सरप्लस बजट। इस प्रकार के बजट में कुल प्राप्तियां प्रस्तावित सकल सार्वजनिक व्यय की तुलना में अधिक होती हैं, अर्थात इसमें हमारी प्राप्तियां हमारे खर्चे से ज्यादा होती हैं। आमतौर पर अर्थव्यवस्था में मांग में कमी करने और आर्थिक क्रियाओं के स्तर को घटाने के उद्देश्य से यह बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट है घाटे का बजट, डेफिसिट बजट। यदि किसी अवधि में व्यय संप्रति या रिवेन्यू से अधिक हो अर्थात खर्चा हमारा प्राप्तियों से अधिक हो तो इस बजट को घाटे की वित्त व्यवस्था या घाटे का बजट कहते हैं। घाटे बजट के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। इसमें सबसे पहले है बच्चों, इसके 2 घटक हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। तो सबसे पहले सरकारी बजट, ये 2 फैक्टर्स हैं इसमें, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट है। राजस्व बजट के हैं कुछ प्राप्तियां हैं इसमें, जैसे सार्वजनिक प्राप्तियां, दूसरा है राजस्व व्यय। सार्वजनिक प्राप्तियां या राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और दूसरा है गैर कर राजस्व। और नेक्स्ट है जो राजस्व व्यय है यानी खर्चे हैं, इसमें योजनागत व्यय है और दूसरा गैर योजनागत व्यय। नेक्स्ट है पूंजीगत बजट, इसमें है पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। तो सबसे पहले है हमारा राजस्व बजट। राजस्व बजट एक राजकोषीय कर्ता के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियों व अनुमानित राजस्व व्यय का लेखा जोखा होता है, अर्थात राजस्व बजट या सरकारी बजट सरकारी आय और व्यय का एक लेखा जोखा होता है। राजस्व बजट के 2 भाग होते हैं। राजस्व प्राप्तियां हैं इसमें सबसे पहला, ऐसी प्राप्तियां जो न तो कोई देयता उत्पन्न करती है यानी जिम्मेदारी देनदारी उत्पन्न करती है और न ही सरकार की परिसंपत्ति में कोई कमी लाती है, यानी ना तो हमें देना पड़ता है और ना ही हमारे किसी भी तरह के आय और व्यय में कमी होती है। दूसरा है कर राजस्व। सरकार को परिवारों, फर्मों या संस्थागत इकाइयों द्वारा दिए जाने वाला भुगतान कर राजस्व कहलाता है। ये करों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष कर, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। वे कर जो व्यक्तियों, कंपनियों की संपत्ति और आय पर लगाए जाते हैं और इनका भुगतान सीधे सरकार को किया जाता है, प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे निगम कर। निगम कर कहलाते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों की आय पर लगने वाले कर, जिसको हम कॉरपोरेट टैक्स भी कहते हैं। आय कर, इनकम टैक्स कहते हैं जिसको। उपहार टैक्स या उपहार कर और संपत्ति कर इसके उदाहरण हैं, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। वे कर जो व्यक्तियों और कंपनियों की आय और संपत्ति को इनके उपभोग व्यय के माध्यम से प्रभावित करते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। यह उत्पादकों पर लगाया जाता है और इसका भार दूसरों पर टाल दिया जा सकता है या टाला जा सकता है। जीएसटी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें अन्य उदाहरण हैं बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। सबसे पहला है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। यह कर व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाया जाता है। और अप्रत्यक्ष कर, यह कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। दूसरा है इन करों का भार किसी अन्य को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है
और अप्रत्यक्ष कर, इन करों का भार हस्तांतरित यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष करों में इनकी प्रकृति प्रगतिशील होती है यानी प्रोग्रेसिव होती है। प्रोग्रेसिव का अर्थ है ये जैसे जैसे आय बढ़ती है टैक्स का दायरा भी बढ़ता है। अप्रत्यक्ष करों में इनकी प्रकृति प्रतिगामी अर्थात रिवर्स होती चली जाती है कि जैसे जैसे गरीब व्यक्तियों की ओर आती है इनकी करों की दरें घटती चली जाती हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष करों में यह कर अर्थव्यवस्था के सभी खंडों तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि व्यक्ति की आय और उसकी संपत्ति पर लगाया जाता है तो उसका दायरा कुछ लोगों या कुछ परसेंट तक ही सीमित होता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर यह समाज के सभी वर्गों तक पहुंचते हैं क्योंकि ये बिक्री कर इसमें आते हैं, मनोरंजन कराते हैं, सेवा कराते हैं। तो जो जो वस्तुओं की जिन जिन सेवाओं का हम उपभोग करते हैं हम टैक्स चुकाते चले जाते हैं। नेक्स्ट है प्रगतिशील कर प्रोग्रेसिव टैक्स। यह वह कर प्रणाली है जिसके अंतर्गत आय में वृद्धि होने के साथ साथ कर में भी वृद्धि होती है। इसमें कर का भार धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और निर्धन व्यक्तियों पर कम होता है। दूसरा है प्रतिगामी कर या रिग्रेसिव टैक्स या फिर घटती हुई दर वाला कर। इस प्रणाली के अंतर्गत करों का भार धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। नेक्स्ट है मूल्य वृद्धि कर वैल्यू एडेड टैक्स। यह कर अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पाद की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। जीएसटी मूल्य वृद्धि कर का महत्वपूर्ण रूप है। नेक्स्ट है विशिष्ट कर प्रणाली। किसी वस्तु पर इसकी इकाई या आकार के अनुसार लगाया गया कर विशिष्ट कर कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों गैर राजस्व कर यानी जो हम टैक्स लगाकर जो प्राप्तियां प्राप्त नहीं करते हैं अन्य तरीकों से करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे ब्याज। निजी उद्यमियों, सामान्य जनता, राज्य सरकार को दिए गए ऋण पर सरकार ब्याज प्राप्त करती है। यह ब्याज प्राप्तियां गैर कर राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा है शुल्क। सरकार द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान शुल्क कहलाता है। जैसे स्कूलों में बच्चों की फीस, इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट है जुर्माना। यह वह भुगतान है जो कानून तोड़ने वालों पर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को कानून का अनुपालन करने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट है एस चीट। इसका अभिप्राय सरकार के उस दावे से है जो उस व्यक्ति की संपत्ति पर लगाया जाता है जो किसी कानूनी उत्तराधिकारी या वसीयत को छोड़े बिना मर जाता है। यानी जिस संपत्ति का कोई वारिस डिक्लेयर नहीं होता है उसे उस संपत्ति पर लगाया जाने वाला कर एस चीट कहलाता है। उपहार और अनुदान। सरकार द्वारा विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उपहार और अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति और कंपनी भी सरकार को स्वैच्छिक रूप से मुद्रा उपहार में देती है। जैसे कि कोरोना टाइम में हमने प्रधानमंत्री राहत कोष में आपदा प्रबंधन का जो अकाउंट बनाया हुआ है उसमें लोगों ने स्वेच्छा से दान किया है। नेक्स्ट है जब्ती। यह दंड के रूप में होती है जो आदेश का पालन न करने पर लगाई जाती है, जिसमें हम कुर्की कहते हैं। नेक्स्ट है सरकारी उद्यमों से आय, जिसमें भारतीय रेलवे, इंडियन ऑयल, भिलाई इस्पात कारखाना आदि का पर सरकार का मालिकाना हक होता है। इससे प्राप्त लाभ सरकार की आय का हिस्सा होती है। नेक्स्ट है राजस्व कर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व अर्थात सरकारी आय और व्यय का ब्यौरा। राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सर्जन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। इसका संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपगत ऋण, ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्राप्त अनुदानों आदि पर किए जाने वाले व्यय से होता है। नेक्स्ट है पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट सरकार की उन संपत्तियों व देनदारियों का लेखा जोखा होता है जो पूंजी में बदलाव से प्रभावित होता है। इसके अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय आते हैं। पहला है पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार की ऐसी सभी मौद्रिक प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा होती है, यानी कि देने की जिम्मेदारी जिनसे पैदा हो, या वित्तीय संपत्तियां कम हो, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत हैं, जैसे सबसे पहले है उधार। सरकार द्वारा व्यय को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विदेशी सरकार आदि से राशि उधार ली जाती है।
दूसरा है ऋणों की वसूली, और तीसरा है अन्य प्राप्तियां जिसमें विनिवेश है यानी इन्वेस्टमेंट है। लघु बस्तें हैं, छोटी छोटी बस्तें हैं, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, डाकघर बस्तें आदि इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण यानी भूमि को अपने सरकार द्वारा अपने कब्जे में लेना, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए जाने वाले ऋण और अग्रिम संबंधी व्यय को यानी एडवांस यानी आने वाले समय में होने वाले व्ययों को शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों विकासात्मक व्यय। यह वह होता है जो उत्पादन कार्यों में खर्च किए जाते हैं, जैसे कारखानों, बांधों, सड़कों, शोध संस्थाओं आदि के निर्माण पर होने वाला खर्च। दूसरा है गैर विकासात्मक व्यय। वह व्यय जो उपभोग के क्षेत्र में होने वाले खर्च को प्रदर्शित करते हैं, जैसे वेतन, पेंशन, आंतरिक और बाह्य ऋणों पर अदा किए जाने वाले व्यय। इसके अलावा बच्चों बजट घाटा, बजट डेफिसिट। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है यानी इनकम से अधिक जब सरकार खर्च करती है तो इस स्थिति को बजटीय घाटा कहा जाता है। इस घाटे की पूर्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं जिनका किसी अर्थव्यवस्था पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार के बजट से संबंधित निम्नलिखित 3 प्रकार के बजट घाटे हैं। पहला है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है, अर्थात हमारे खर्च से अधिक जब हमारी प्राप्तियों से अधिक जब हमारे व्यय हो जाते हैं तो इसे दिखाने वाला घाटा राजस्व घाटा कहलाता है। दूसरा है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है, यानी आय और व्यय के जो भी अंतर है, प्राप्तियों का जो अंतर है, इन सबके सम्मिलित रूप को दिखाता है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे से तात्पर्य है चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधार पर ब्याज भुगतान के बीच अंतर से है। प्राथमिक घाटा उस विस्तार को दर्शाता है जहां तक ब्याज अदायगी ने सरकार को चालू अवधि में ऋण लेने के लिए बाध्य किया हो। अब नेक्स्ट लास्ट में आती है बच्चों आर्थिक गतिविधियां। आपको अनिवार्य रूप से याद करनी है और कॉपी में भी लिखनी है। इसमें सबसे पहले है सरकारी बजट, सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, सरकारी बजट के उद्देश्य, बजट के प्रकार, बजट के घटक, राजस्व बजट के 2 भाग, पूंजीगत बजट के 2 भाग और लास्ट में बजट घाटा। ये सभी अनिवार्य हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं चैप्टर के एंड में आपके प्रश्नों की ओर। इसमें कुछ प्रश्न आपके लिए दिए जा रहे हैं होमवर्क के तौर पर जो आपको कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहले अति लघु प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, सरकारी बजट के 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट के 2 प्रकार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील कर से क्या तात्पर्य है। इसके बाद है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। राजस्व प्राप्तियों का वर्णन कीजिए, राजस्व व्यय के स्रोतों का वर्णन कीजिए और लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दोनों प्रश्न आपको करने हैं। पूंजीगत बजट का विस्तृत वर्णन कीजिए, राजकोषीय घाटे के प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आज का चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। दैट्स ऑल, थैंक यू।